सर्वः सर्वे भूतेषु गूढः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाई। प्रभु प्रसाद सदे गुरु दया मना हुए स्वाधीन अन्य युक्ति कोई नहीं लगी सद्गुरु चरण अधीन। जन अधीन वंदन करूं की विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। सद्गुरु महाप्रभु के कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम, जो हम सबके हृदय में बसते हैं और हर पल हम उनको स्मरण करते हैं। सभी आचार्य परिवार के चरणों में दंडवत प्रणाम और यहाँ सभी को जय सद्गुरुदेव सादर प्रणाम। मैं चेतना आप लोगों की इच्छा से दो शब्द कुछ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत बड़ा स्पीच नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, जो मैंने अनुभव किया है 12 साल की उम्र से, मुझे बचपन से ही सद्गुरु मिल गए और थोड़ी सी बचपन की जर्नी बताऊंगी, किस तरह से लाइफ में मैं दृढ़ होती गई और आज मुझे प्रभु की दया से, प्रभु के सानिध्य में बहुत बड़ा कार्यभार मिला है, कार्य सेवा मिला है। भार बोलना गलत होगा। बहुत खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी को बहुत एक्सट्रीम पूरे डेडिकेशन के साथ जी रही हूँ। जो भी हमारे सद्गुरु का आदेश है वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे घर में मैं बताती हूँ, शुरू से एक अंकल आते थे, ठीक 5 से 6 आते थे और सद्गुरु की गुरु की चर्चा करते थे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, हम तीनों खड़े होकर सुनते थे, वो बैठे होते थे। पापा हमेशा अंदर चले जाते थे, कभी भी नहीं अटेंड किए थे उनकी स्पीच, कभी भी चाय पानी कुछ नहीं पीते थे और लगातार बोलते ही जाते थे नॉन स्टॉप। मैं उस समय बहुत कम उम्र की थी, क्या समझती सद्गुरु और गुरु और अक्षर मंडल और अंकित श्रीध्वजा और चरणोदक की सबकी व्याख्या करते थे, गुरु की महिमा बोलते थे, महाप्रसाद ये सब आश्रम की बखान करते थे। कहीं ना कहीं मेरे मन में होता था कि जरूर किसी अच्छे दुनिया की व्याख्या हो रही है, वहां सबको जाना चाहिए, कुछ अच्छा फीलिंग होता था अंदर से। फिर यूं हुआ कि हम 92 के वार्षिकोत्सव में प्रयागराज आए, छोसी, तब इलाहाबाद था। मम्मी पापा सत्संग में नहा धोकर सुबह चले जाते थे और हम तीनों भाई बहन का ध्यान सिर्फ खाने पीने में रहता था। हम बहुत छोटे थे, सत्संग में कभी नहीं बैठे, ना ही मम्मी हमें फोर्स की, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम एक मेला में आए हैं, घूम रहे फिर रहे, खा रहे हैं बस। वहां मेरी मम्मी को शुरू से ही खोजी थी कि गुरु होना चाहिए जीवन में, और वो रामायण महाभारत की बहुत बड़ी ज्ञाता है। मेरी नानी माँ के घर में सहस्त्रार्थ हुआ करता था हमेशा।
भाई बहन के बीच में, माँ बच्चों के बीच, पापा मतलब मम्मी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हमेशा सहस्त्रार्थी होता था, कोई गॉसिप नहीं, कोई यहाँ वहाँ की कुछ बातें नहीं। तो मुझे लगता था कि कुछ बड़ी चीज होती है भाई, दुभाष लोग सब जानना चाहिए। और मेरी मम्मी अमृतवाणी सुनते ही बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ और तुरंत वह विहंगम योग की साधना ज्ञान ले लेती है। और मम्मी को देख के पापा भी ले लेते हैं, और घर में हमारे सुबह शाम नियमित आरती वंदना शांति पाठ स्वरवेद जैसे हम आश्रम में होता है वैसे होने लगा। मैंने अपने और पापा को सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत जोर जोर से स्वरवेद पढ़ते थे। तो हम सब भाई बहन भी सैटरडे संडे जब हमारा छुट्टी होता था तो हम बैठ के पढ़ते थे। उसके पहले मम्मी हम लोग को बहुत फोर्स करती थी कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा जब छुट्टी होता था। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए बस पढ़ लेते थे, कुछ समझ में नहीं आता हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है, सीता जी कौन है, नहीं कभी समझने की कोशिश की, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई, क्रिश्चियन के स्कूल में, जहाँ जीसस क्राइस्ट की स्टोरी हम बता सकते हैं आपको। तो मैं क्या देखी कि हमारे घर में 1 महीने के अंदर में मांसाहार छूट गया, और 1 साल 6 महीने के अंदर में पापा का प्रवृत्ति बहुत बदल गया था, गुस्सा होने की जो थी प्रवृत्ति, और 1 साल 1.25 साल में पापा की जो बुरी आदतें थी वो छूट गई। 1.5 साल में जो भी बुरी आदतें थी, बहुत टाइम से था और मैं भी बहुत परेशान रहती थी। तो इस तरह से आगे समय बीता और हम सब बहुत निष्ठा से स्वामी जी का दर्शन करना। जब भी स्वामी जी आते थे मधुमती आश्रम, गया में मेरा घर है जी हाँ, मधुमती आश्रम के बगल में, जब भी स्वामी जी आते थे तो हम कुछ लेके जाते थे और उनके चरणों में रखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी। मैं तो बाय फोर्स बस आ रही थी जा रही थी, मम्मी के कहने से भाई चलो चलना है तो चलना है। तो 93 मार्च में जब मेरी फाइनल एग्जाम हो गई थी 7th की, तब मैं 8th में आई थी, और स्वामी जी के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान। तब ठीक है, सोचती थी स्कूल में भी टीचर जैसे वैसे आश्रम में भी टीचर होते हैं, और हमारी ज्ञान साधना होने लगी जैसे भाई एज एन आइडियल स्टूडेंट मैं हमेशा बड़ों का मानती ही थी। तो विश्वास कुछ था नहीं, बस करने को करती थी, हाँ ध्यान करना है। लेकिन मेरी मम्मी के अंदर मैं जो उत्साह देखती थी, जब कोई आकर बोल जाए स्वामी जी आए हैं दर्शन के लिए हमें चलना है, मेरी माँ के अंदर में इतना करंट दौड़ता था। आज भी दर्शन के नाम पे वो इतना वो बिजली की तरह दौड़ती है, चलती है कि मैं दंग रह जाती हूँ उसको देखकर। कोई एक अद्भुत शक्ति उसको ड्राइव करने लगती है। तो वो रास्ता भर वो बोलती थी आज स्वामी जी का दर्शन होगा, आज स्वामी जी का दर्शन होगा। मैं देख के हैरान कि क्यों ऐसा होता है, आखिर बात क्या है, इतनी मेरी माँ उत्सुक क्यों होती है। तो बात मैं दृढ़ता की कर रही हूँ, किस तरह से मुझे विश्वास आया सदगुरु क्या है, कौन है, और मैं क्यों इनकी पूजा करूं, मैं क्यों ध्यान करूं। ऐसा है, पहले तो मम्मी के डर से करते थे, उसके बाद ये सवाल मेरे मन में अंदर ही अंदर चलता था। तो कुछ समय बीता, 7-8 महीना बीत गया। दीक्षा लेने के कुछ महीने बाद ही 6 महीने के अंदर में ऐसा हुआ कि हम लोग सब, मैं ही हमेशा विनती करती थी, प्रभु मुझे बताइए आखिर बात क्या कि मेरी माँ इतनी खुश होती है, मैं क्यों नहीं खुश होती हूँ। और पूरे टाइम में माँ को ही देखती रहती थी दीक्षा पर। कुछ ऐसा हुआ कि हम सब एक साथ बैठे थे, स्वामी जी का दर्शन, तो हम सब बैठे हुए थे, संडे का दिन था और काफी दूर दूर से लोग आए थे दर्शन के लिए, बहुत दूर से, गांव से सब आए हुए थे। तो एक बुजुर्ग टाइप से एक टीचर थे और वो सत्संग दिए, फिर जैसे समाप्त हुआ तो मैं उनको गुफा लेकर घुमाने ले गई, नीचे में जो गुफा है। बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि बेटी मैं आप मुझे गुफा घुमाए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं बोले क्या है अंकल बताइए। तो मुझे साइड ले गए और अपने पॉकेट से लेटर निकाला जो स्वामी जी उनको भेजे थे लेटर। उसमें स्वामी जी के हस्ताक्षर भी थी, स्वतंत्र देव, और ग्रीन पेन से और डबल लाइन था, बड़ा प्यारा वो सिग्नेचर था स्वामी जी का। और उसमें साफ लिखा हुआ था, सिर्फ वो मुझे लेटर पढ़ाए कि जो आपने स्वप्न में देखा है वह सही है और आप आ जाएं, आपको द्वितीय भूमि की उपदेश मिलेगी। इस तरह से स्वामी जी ने लेटर लिख के उनको बुलाया था। वो गांव में टीचर ही थे, पता नहीं अभी है कि नहीं, उस समय काफी एजड थे वो। और वो लेटर देखते ही मेरे अंदर में कुछ कुछ होने लगा। वो जो सिग्नेचर थी स्वामी जी की, वो इतना चमकने लगा, वो इतनी शक्ति मुझे दे गई। फिर मुझे ऐसा लगा, फिर आंख बंद करके मैं सोची कि मैं कौन होती हूँ जो मैं पूछूं कि हे प्रभु अब ये कैसे, क्या और क्यों। बस मुझे
एक विश्वास जैसा आ गया मन में और बहुत ही श्रद्धा से मैं स्वरवेद पढ़ती थी। और बस हमारा जर्नी आगे बढ़ा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी, मैथ्स में भी अच्छे नंबर लाने लगी और आज साधना बढ़ती गई, हम आगे बढ़े। मैं अपने आप के अंदर में क्या देखी कि मैं बहुत सारा काम एक साथ कर लेती थी। मेरी पढ़ाई के बीच में मैरिज हुई और मैरिज के बाद मैंने पढ़ाई, नौकरी, गृहस्थी सब कुछ देखा। मैं बहुत सारा काम एक साथ कर लेती थी जो मुझे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। तो मैं कहीं ना कहीं बोलती थी मैं विहंगम योग की साधना भी करती हूँ, शायद इसका ही असर है। लोगों को बहुत अच्छा लगता था मेरा कुछ भी बोलना करना। मैं डेडिकेशन से सब काम करती थी। आज भी मुझे स्कूल में सब टीचर प्रिंसिपल याद करते हैं और बुलाते भी हैं। तो इस तरह से मैं अपने कार्य को बहुत श्रद्धा से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाई। तभी तो यह दोहा मुझे हमेशा टच करता है स्वामी जी का, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होए न कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होए। तो साधना तो मैं करती थी, पूजा भी कभी कर पाई कभी नहीं कर पाई और इस तरह से मेरी भी चीजें बदलती गई। घर परिवार बहुत सपोर्टिव मिला, हर तरह से सपोर्ट मिला मुझे। लेकिन कोरोना काल में जब मैं ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी, मैं बताऊं मैं शब्द प्रकाश में भजन भी गाना नहीं जानती थी। 2009 में मेरी माँ मुझे शब्द प्रकाश देकर गई थी और सबसे पहला किताब जो मुझे गिफ्ट मिला था विहंगम योग का वो था बाल शिक्षा। जी हाँ, आप अपने बच्चों को बाल शिक्षा जरूर दें बर्थडे गिफ्ट में, या फिर ये हमेशा किताब खरीद कर रखें अपने घर में। जब भी कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जन्मदिन होती है, आप उन बच्चों को दिया कीजिए। तो बाल शिक्षा सबसे पहला था और मेरी माँ मुझे गिफ्ट की थी। और पत्रिका मैं कभी पढ़ती नहीं थी, पढ़ने का आज भी मुझे सुनना पसंद है पढ़ने से ज्यादा। तो मेरी माँ हम सबको बिठाती थी गर्मी की छुट्टियों में, पत्रिका हमने पढ़ के सुनाती थी, संस्मरण वगैरह पढ़ के सुनाती थी। जो विहंगम योग में आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी माँ की वजह से। और माँ बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी अध्यात्म की लाइफ में जियो। लेकिन भौतिकता मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए शायद स्वामी जी मुझे सूरत भेज दिए, जहाँ भौतिकता की चरम सीमा है। खाना पीना, घूमना, पहनना, हर चीज की चरम सीमा है वहां पर, हर चीज की। तो भौतिकता बहुत पसंद थी, नौकरी बहुत अच्छा कर रही थी और काफी घमंड आ गया था, काफी पढ़ लिख गई थी हस्बैंड के ही सपोर्ट से। और हस्बैंड को ही चैलेंज करने लगी कि मैं तो अब बाहर चली जाऊंगी। एनीवे, स्वामी जी ने देखा, मैं मुझ पे दया किया और मेरे सपने में आए और मुझे सेवा दिया। और यूँ हुआ कि मैं उस स्कूल को छोड़ना पड़ा मुझे। कोरोना फिर काल आ गया, सत्संग भजन में हम लग गए, ऑनलाइन सत्संग में हम लग गए और स्वरवेद बांटने का संकेत मुझे मिला था स्वरवेद सपना में। तो मैं वो क्या कार्य बहुत श्रद्धा से करने लगी थी। दोनों माता पिता, दोनों माता जी स्वामी दोनों आए थे मेरे सपना में और मुझे स्वरवेद बांटने का संकेत दिए। सूरत जैसे जगह में गुजरातियों के बीच मिक्सअप होना बहुत मुश्किल लगता है थोड़ा सा। हम जाते हैं आते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह से जो हमें अपने देश में लगता है, यहाँ यूपी बिहार, यहाँ पर वहां पर इतना अपनापन, ऐसा कुछ सिखाने वाला कोई, ऐसा माइन्यूटली बताने वाला ऑनलाइन सत्संग में नहीं होता था। और मुझे सत्संग ऑफ एंड ऑन मिला, कभी मिला कभी नहीं मिला ऐसा। पाल में एक जगह बड़े स्वामी जी वहां आया करते थे, तो 3 साल वहां हम जाकर सत्संग किए थे। 2008-9, 7-8-9 बहुत मोटा सा कुटिया, मोटा दीवार का कुटिया बना हुआ था, जो जहाँ भूमि पूजन भी हो गया था वहाँ हवन आश्रम बनने के लिए। लेकिन कुछ विवाद के कारण उसको तोड़ना पड़ा और वो कैंसिल हो गया, काफ़ी दुख हुआ। तो इस तरह से हुआ। तब तो हम 2000 में दंडक वन में तो प्रोग्राम भी नहीं हुआ करता था और हम आश्रम में भी रहने की कोई सुविधा नहीं थी, हम बाहरी रूम में लेकर रहते थे। 2000 से ही मैं दंडक वन आश्रम आई गई। फिर 2014-15 से वार्षिकोत्सव शुरू हुआ, तो कोई कार्यक्रम भी नहीं मिलता। इतना दूर था कि हम कभी यहाँ वार्षिकोत्सव में कभी नहीं आए, यूपी बिहार कभी नहीं आए। समझिए, जो मुझे बचपन में सत्संग मिला, स्वामी जी से दीक्षा, स्वामी जी से ही सत्संग मिला। चौकी के बगल में बैठ जाती थी स्वामी जी का कि मुँह से जो गुरु वंदना सुनती थी, बहुत आनंद मिलता था। वो सब कुछ नहीं मिला, बस वही सत्संग जो मुझे बचपन में मिला। फिर गृहस्थी में डूब गई, फिर ये ऑनलाइन सत्संग मेरे जीवन में आया। फिर हाँ, दंडक वन आश्रम के कार्यक्रम में हम आए गए, बस वही उतना ही है। और सूरत में जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ हम जाते थे। सत्संग की महिमा बता रही हूँ, जो हमारे विहंगम योग में मूल है, सेवा, सत्संग, साधना और स्वाध्याय। तो साधना, स्वाध्याय और सत्संग तो मिला, लेकिन सत्संग कभी मिला कभी नहीं मिला। सेवा मैं
अपनी बहन और पापा से सीखी। जब वो लोग जाते थे, रसीद कटवाते थे, पापा पत्रिका के मेंबर्स बनाए हुए थे, पत्रिका बांटते थे, तो उनसे देखती थी कि हाँ ये भी कार्य ज़रूरी करना चाहिए। फिर ऑनलाइन सत्संग से मुझे काफ़ी कुछ मिला। मैं पटना ट्रांसफ़र होकर आई और बहुत कुछ अनुभव में मिला, और प्रभु की दया से मेरी कोटी भी बदल दी गई। इसके पहले से मैं अनुभव करती थी। और फिर इस तरह से यूँ समय बीता। फिर प्रभु ने मुझे सेवा में बुला लिया। वाराणसी की सेवा में हूँ, गांव-गांव, घर-घर स्कूल कॉलेज के प्रचार में हूँ। काफ़ी बड़ा कार्यभार मिला है, जिम्मेवारी मिली है। तो बहुत ही श्रद्धा से लगी हूँ इस ब्रह्म विद्या के प्रचार में। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, जो मेरे यहाँ यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान और माताएं हैं, हमें समाज आने से पहले हम बड़ी बातें कर लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हम अपने आप के बारे में क्या सोचे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि पर कितना नियंत्रण, क्या फिल्ट्रेशन होना चाहिए, हम जानते ही नहीं है। 4 जो मित्र हमें बनाना चाहिए, वो हमारा है, मैं ये शब्द नहीं बोल पाऊंगी, वो हमारा, मैं समझती हूँ, हमारा सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को चेक करो कि हम क्या किया। सेल्फ डिसिप्लिन, हमें अपने आप को एक अनुशासन में रखना, इसके अपने तन मन धन हर चीज़ का ध्यान, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अपनी जिम्मेवारियाँ जो हमारे को मिला है, घर है, परिवार, वो हमें चारों चीज़ हमें अपना दोस्त बना कर रखना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ हम हर जगह सफल हैं, घर बाहर। आज मेरे हस्बैंड, घर परिवार सब लोग बहुत खुशी खुशी मुझे विदा करते हैं सेवा की। नहीं मना पाई बड़ी है, गुरु का सेवा बहुत बड़ा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा विहंगम योग नहीं समझते हैं, लेकिन गुरु की सेवा और कर्म को बहुत महानता देते हैं, और अच्छा है, बहुत बहुत खुश होती हूँ मैं। हर तरह से सपोर्ट मिलता है। हाँ, कभी संघर्ष आती है, तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। हम नए व्यक्ति से मिलते हैं, हम उनको करने लगते हैं, इतिहास लेके बैठ जाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, हमें क्या बताना है उस पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कल की बात है, मैं उनके 3 बच्चों को और दीदी को बहुत अच्छे से दृढ़ कर दी थी। वो ज्ञान लेने को एकदम प्यासे हो गए। अब भैया तो मिले नहीं जब मैं गई थी, अब मैं उपदेष्टा को लेके चली गई। पहली बार मैं भैया से मिली, हस्बैंड। अब वो उपदेष्टा शुरू हो गए इतिहास लेकर। पहले हम दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, तब हम वो सब सेट करते हैं, जो उपदेश देने वाला जो माहौल होता है, फोटो सामने रखना, ये सब वो शुरू हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ना ही कुछ बोलना ज़्यादा चाहूंगी, लेकिन आप जब क्या किसी चीज को देने जा रहे हैं, उसकी महिमा पहले हमें बताना है। विहंगम योग की साधना क्या है? तो विहंगम योग की साधना एक बहुत ही प्राचीनतम वैज्ञानिक साधना पद्धति है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने जीवन में किए, और राजा के बच्चे लोग भी गए और वो उस ज्ञान को लेने जाते थे ऋषि मुनि के पास। बड़े बड़े जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, सब घर छोड़ के चले गए उस ज्ञान के लिए। ये सब जो ऐतिहासिक चीजें हैं, और इसको मात्र सुबह शाम 10 मिनट करने से हमें अभूतपूर्व एक शांति का, एक अनुभव का, एक ऊर्जा का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है इस पर कि किस तरह से जब 192 इलेक्ट्रोड्स लगा करके इसकी जब रिसर्च की गई, टेस्ट एक्सपेरिमेंट EEG टेस्ट किया गया एक 60 साल के बुजुर्ग पर, तो देखा गया कि हमारे मस्तिष्क से जो निकलने वाली तरंगे हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनमें से अल्फा की जो तरंगे 5 गुना बढ़ जाती है, जिससे हमें शांत चित्त अवस्था मिलती है, और डेल्टा तरंग 3 गुना घट जाती है, जिससे हमें सचेत अवस्था मिलती है। शांत चित्त सचेत अवस्था, यह हमें सबको याद रखना है, टिप ऑफ द टंग पर, अपने जबान के ऊपर रखना है कि शांत चित्त सचेत अवस्था हमारी साधना की खासियत है, जो हमें शांत भी बनाती है, वहीं विपरीत दिशा में हमें अलर्ट भी करती है। शांत हम होते हैं तो हम सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शांत हैं और सचेत भी हैं। बड़े बड़े से मुश्किल आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हमें घबराना नहीं है, और हमें शांति से आगे बढ़ना है। कोरोना आया चला गया, दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा चला जाएगा। ये बात जब हम करते हैं सामने में, लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
और फिर सिर्फ शांति ही नहीं मिलती है, हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है, हम निर्णय लेने की क्षमता होती है, हमारी जो मस्तिष्क की कॉग्निटिव स्किल है जिसमें सोचने समझने याद करने की और जो भी है बात करने की क्षमता, जो भी हमारी कॉग्निटिव स्किल है वो हमारी आगे बढ़ती है, अच्छी बनती है। और बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, पढ़ने में बहुत ध्यान लगता है, फोकस एबिलिटी आती है, मन की जो चंचलता है वो शांत होने लगती है, हम अपने आप को धीरे धीरे अपने आप से जुड़ने लगते हैं, अपने आप को हम एनालाइज करने लगते हैं, क्या बोलना है, कितना टीवी देखना है, कैसे चलना है, सही और गलत का ज्ञान होने लगता है हमें। जो मैंने देखा है बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता कितना बोलना है, क्या बोलना है और कैसे चलना है, किस तरह से हमें क्या छुपाना है, क्या बताना है, कितना क्या करना है। तो हर चीज का पैरामीटर हमारे पास बना ही नहीं है, हमारे माइंड का कोई पैरामीटर नहीं है कि हम उसको चेक करें कि वो किस दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, भगवान ने हमें इतना बड़ा नरदेह तो दे दिया है ना, भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र जो कहते हैं, हम इस भवसागर से, इस दुनिया से ऊपर उठने का, दुख सागर से उठने का जो हमें यंत्र मिला है नरदेह, उसे हमें मालूम ही नहीं कि हमें कैसे इसको ड्राइव करना है, कैसे चलाना है। बस जी रहे हैं, कोई कंपस नहीं हमारे जीवन का। तो यह जो विहंगम योग की साधना है वो हमें एक दिशा देती है सोचने समझने का और हमें मार्गदर्शक करती है। और फिर हम उनसे एकदम हाँ भरवाते हुए पूछेंगे, क्या आप यह ज्ञान लेना चाहेंगे? तो उनका हाँ झट सा आएगा। यह बहुत जरूरी है। और मैंने प्रभु की दया से मैं बताना चाहूंगी कि मात्र 15 मिनट के सत्संग से बस इतना ही मैं बोलती थी और लोग हाँ भर देते थे। आप नोटिस कीजिए, अगर हाँ नहीं भर रहे हैं तो उनको फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाइए कि आज से 100 साल पहले एक बालक का जन्म हुआ 1888 में पकड़ी बलिया गांव में। वह 10 साल की आयु में उन्होंने बहुत सारे सवाल अपने मन में, उनकी जिज्ञासा थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भूख प्यास क्यों लगती है, दिन रात क्यों होता है, जन्म मरण क्यों होता है, बचपन जवानी बुढ़ापा क्या होता है। बहुत सारे सवाल थे। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए काशी गए, वहाँ वेद पुराण पढ़ना चाहते थे, उपनिषद पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं गया क्योंकि वह सैंगर वंश के राजपूत कुल के बालक थे और उनको तब बहुत ग्लानि होती है और घर आकर वह अपार कष्ट फील करते हैं और इस वजह से वह निर्णय लेते हैं कि अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। मात्र तीसरी क्लास तक ही पढ़े हुए थे, तीसरी कक्षा तक। और फिर उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि अब मैं सिर्फ साधना करूंगा और वह साधना में दिन रात लीन रहते थे। घर परिवार सब देख के अचंभा रहते थे, इस बालक को हो क्या गया है। 6-6 महीने तक साधना में रहते थे और हाथ पैर लकड़ी हो जाया करती थी, बहुत ही कष्ट होता था उनके माँ बाप को। सबने देखा तो उनके लिए कुटिया बनाया गया। फिर उस कुटिया में भी वह बहुत तल्लीनता से वह साधना में रत रहते थे। फिर भारत भ्रमण किए और जगह जगह उन्होंने साधना भी किया। प्रयागराज के तट पर किया 6-7 साल करीब। फिर वह शुष्क हिमालय गए, वहां पर हिमालय की कंदरा में उन्होंने साधना की और सर्वेद जैसे महान ग्रंथ को लिखा जो उनके हृदय की चेतन मणि है, जहां जन्म से लेकर मरण तक हर चीज का व्याख्या है, प्रकृति का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, हर चीज का आपको वहां नॉलेज मिलती है, साइंस का ज्ञान है, विज्ञान का। फिर वहां से उन्होंने आगे यात्रा बढ़ाई और दंडक वन गुजरात में जो है वहां पर उन्होंने साधना की। उसके बाद वह मधुमती आश्रम फल्गु तट के किनारे आए और इस तरह से उनकी साधना की जर्नी हुई। फिर थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में चले जाना है। आंदोलन के समय 1922 में कौन सा आंदोलन हुआ था, उनसे थोड़ा सवाल जवाब करना है। हमें जब जाते हैं हम किसी के पास, चंक्स ऑफ नॉलेज उनके ऊपर नहीं थोपना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बीच में रुकना है। और फिर हम वो असहयोग आंदोलन वाली बातें बताते हैं, किस तरह से हमारे स्वामी जी ध्यान में लीन थे। तब अदृश्य शक्ति आती है और उनको पूछती है, बोलती है, उनको याद कराती है कि हमारा भारत तो गुलाम है, आप कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। और तब स्वामी जी प्रण लेते हैं और दानापुर की छावनी में बहुत ही क्रांतिकारी भाषण देते हैं। फिर इस तरह से उनको सजा मिल जाती है, सशक्त कारावास की सजा, जहाँ पे उनको चक्की भी चलाना है, बहुत हार्ड काम भी करना है और
जेल में ही बंद रहना है। तो यह सब देखकर जेलर दंग रहता था, किस तरह से योगी एक अंदर भी है बाहर भी है, कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। और इस तरह से लोगों में दृढ़ता बढ़ी, प्रचार बढ़ा। 2 साल की उन्होंने सशक्त कारावास की सजा ली, बहुत हंसते हुए। तब उन्होंने कुछ पुस्तक की भी रचना की। 35 ग्रंथ से भी ज़्यादा उन्होंने पुस्तक की रचना कर दी हमारे स्वामी जी ने। और तब उन्होंने 1954 में अपना शरीर का त्याग किया। जब शरीर त्याग कर रहे थे तब इन्होंने पत्र लिखा नेहरू जी को कि आइए अपने वैज्ञानिकों को भेजिए, किस तरह से भारत का योगी अपना शरीर को त्याग करता है, वह सामने साक्षी बने देखे। और उन्होंने 15 मिनट तक आकाशवाणी करते हुए बहुत ही स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया। और इस तरह से उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके तक को अपने पुत्र श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज में डाला। और उन्होंने 15 साल इस ज्ञान को प्रचार किया। और यह शरीर ट्रांसफर होकर के हमारे जो नेक्स्ट सक्सेसर थे, वो एट प्रेजेंट जो हमारे सदगुरु हैं श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को लाभ का अधिकार दिया। हमारे स्वामी जी को सदगुरु का बख्श दे दिया। क्या हुआ, डिटेल्स में जाना नहीं है, लेकिन कोई भूखा है, आपको पॉज लेना है, हमें पॉज लेना बहुत जरूरी है, रुकना है। और इस तरह से हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जानकारी देते हुए आगे बढ़ना है। यह विहंगम योग की इतिहास है और उनको देखना है किस तरह से उनकी भूख कितनी है, उनकी जिज्ञासा क्या है। उनकी जिज्ञासा हमें पूछना है, आप अध्यात्म को क्या कैसे समझते हैं, आपके लिए अध्यात्म क्या है, आप क्यों साधना करना चाहते हैं। मैं बहुत जगह ऑनलाइन में जुड़ती हूँ, बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। आज भी मैं एक ग्रुप में जुड़ती हूँ जहाँ बुक रीडिंग होती है, किताब को पढ़ी जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आदर्श शिष्य पढ़ रही थी, तब मैंने देखा प्रेम की जो पराकाष्ठा है हमारे स्वामी जी। आज मैं अगर विहंगम योग में हूँ तो मुझे याद है वो पल, वो बचपन का पल, किस तरह से पापा मुझे आश्रम में छोड़ देते थे। बगल में पापा का हॉस्पिटल था जहाँ पापा एम्प्लॉय थे, और कहते थे तुम्हारा सामान मैं आकर ले लूंगा, तुम यहाँ पर खेलो। 3-4 घंटा मुझे छोड़ देते थे, 2-3 बजे छोड़ते थे लंच के बाद, और शाम को 5:30-6 बजे ले जाते थे। तब स्वामी जी वहाँ घूमते रहते थे और मुझे बुलाकर पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है। बहुत मुस्कुराते हुए बात करते थे स्वामी जी। तब मैं बालू वगैरह में खेलती रहती थी, तब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये 93-94 की बात है। और बहुत अच्छा लगता था। तब मुझे दंडवत करने भी नहीं आता था। स्वामी जी का मैं चरण यूं ही बस प्रणाम कर लेती थी, एज अ गुरु, कोई टीचर है बस। और बहुत प्रसन्न होते थे और मेरा इंट्रोडक्शन मांगते थे, पूछते थे। तो वो जो प्यार से मधु बोलना, वो प्यार से वो चेतना बोलना मुझे आज भी बहुत पसंद आता है। मधु आई है, अब तो चेतना बोलते हैं। 20 साल तक उन्होंने मधु बुलाया, अब चेतना बुलाते हैं। तो मधु का प्रोग्रेस चेतना तक हो गया। तो ये चीज मुझे प्रेम जोड़ती है बहुत। आज बोलेंगे आज विहंगम योग में आप क्यों हो, तो मैं बोलूंगी मुझे गुरु का प्रेम बहुत मिला। कहते हैं सदगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला को मातु पिता सुत बांधवा, यह तो घर घर होए। कबीर साहब की वाणी है और बिल्कुल सत्य है। सबके घर में माता पिता भाई बंधु सब हैं, लेकिन आपको आपके पास अगर सदगुरु नहीं है तो आपके पास कोई नहीं है। तो प्रिय बंधु, आप जब नए व्यक्ति से मिलते हैं उनको बहुत अच्छा से एक आइडियलिज्म, आप आइडियल होकर मिले। उनके भूख को एक ही दिन में शांत करने की कोशिश ना करें। मैंने देखा मेरे साथ वाले 1 घंटा लेक्चर दिए, एक जगह हम गए, बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। 40 मिनट वो लेक्चर दिए, पूरा ज्ञान बताए, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, ये वो XYZ। उसके बाद 30 मिनट वो किसी और विद्वान को, उपदेष्टा को दिए। उसके बाद मुझे बोले तुम बोलो, मैं बोले कि नहीं बस। और वो जब बोल रहे हैं कि मेरा किराए का घर है यहाँ पर, झंडा अभी नहीं हम बाद में लगाएंगे, फिर भी जबरदस्ती झंडा भी लगा दिए उस दिन। अब मानेंगे नहीं आप कि वो फिर फोन ही उठाना बंद कर दिए। बड़ा उनको ग्लानि लगा। ये 3 महीने के बाद वो समझे ये बात, हमारे बोलने से वो नहीं समझते थे। तब मैं उनको बोली कि देखिए आप एक बार में जाकर के पूरा सारा खाना खिला देते हैं आप, उनको खाना है पिज्जा लेकिन आप खिला रहे हैं उनको पूरी छोला। तो ऐसा है, उनकी भूख को देखिए, समय को देखिए, नीड को देखिए। डॉक्टर हैं तो उनको क्या चाहिए, विज्ञान वाला आपको आंसर देना पड़ेगा। कोई बुजुर्ग है, पंडित है, तो उनको वो सारे रेफरेंस जो है हमारे श्री रामायण में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, ये सब बताना पड़ेगा। हनुमान चालीसा में वो श्री गुरु चरण वाली जो 4 लाइन वो बताना पड़ेगा। वो विज्ञान वाली चीज बाद में आपको रखना पड़ेगा।
यंगस्टर है, नौजवान है, तो आज के यंगस्टर बिना वैज्ञानिक चीज बताए वो नहीं सुनने वाले हैं। उनको वैज्ञानिक की जो हमारी जो फैक्ट्स है उनको बताना बहुत 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 जरूरी है। वो नहीं जुड़ेंगे आपसे। मैं देखी हूँ, हम लोग ट्रिप लेकर गए झूसी में, सारे टीचर्स प्रिंसिपल को पूरा ज्ञान बताया गया, भर भर के ज्ञान बताया, पूरा पौराणिक चीजें बताई गई, हिस्ट्री बताया गया स्वामी जी का, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स छोड़ दिया गया। मैंने बोला कि भाई मुझे तो 20 मिनट चाहिए, मुझे तो बोलना है, बिना हमारे बड़े 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 बच्चे, छोटे बच्चे भी आए हैं, तो इनको तो मैं बिना बोले नहीं बताऊंगी। तो मुझे आज्ञा मिला कि आप लाइब्रेरी में, महारानी मुक्ति देवी के लाइब्रेरी में बताइए। मैंने 10-15 मिनट में वाइंड अप कर दिया चीजों को बताकर। जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, आप जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च ऑन विहंगम योग मेडिटेशन, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है रिसर्च की। तब आप मानेंगे नहीं, सारे टीचर्स प्रिंसिपल कहने लगे नहीं हमारे बच्चों को भी ग्रुप में जोड़ दीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो वैज्ञानिक, आज हमारा विज्ञान क्या कहता है, आओ करके देखें। तो वैज्ञानिक चीजें आपको रखना है सबके सामने, लोगों से मिलना है, जुलना है, कम से कम फोन तो आपका उठाए। अब वो लेडी फोन ही नहीं उठाती मेरे साथ वाली, जब मेरी साथ वाली बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान, वो किसी को भी अपने गुरु के चरण में झुका दे। लेकिन ये घटना से मुझे बहुत दुख होता है, लोग जा करके सीधे इतना सारा नॉलेज डालने लगते हैं लोगों के ऊपर। ये सरासर अन्याय है, बहुत गलत है, एकदम गलत है। आप उसको ठूस के खिला रहे हैं, ऐसा आप दृश्य इमेजिन कीजिए। और बस ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हम सब प्रचार करें, खूब प्रचार करें। घर में कोई आते हैं तो सर्वेद सामने डिस्प्ले में हो, बच्चे का जन्मदिन है, बाल शिक्षा दें, आपके घर में एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, हवन करवाएं और वो संकल्प लें। और बहुत सारी चीजें आप खुद जानते हैं, करते हैं। अड़ोस पड़ोस में सबको एक ही चीज बोलना है, मैं अगर एक्टिव हूं तो बस मेरी साधना की वजह से, मेरे बच्चे आगे बढ़े हैं तो मेरी साधना की वजह से। और ये सही बात है, हमें गुणगान करना है। हमारा जो चीज जो है, हमारा दुनिया में हम जिसको दे रहे हैं, हमारे 55 देशों में यह ज्ञान फैल चुका है। हमारे 30 देशों में 50 साइंटिस्ट से भी ज्यादा लगे हुए इस पे शोध करने के लिए। हमारे यहाँ कितना 50 मिलियन से भी ज्यादा इसके फॉलोअर्स और लोगों को लाभ हुआ है। अभी कल मैं फोन की जब शून्य शिखर हिमालय में कि हमें, हमारे साथ IAS ऑफिसर है रांची की, वो अपने 5 मेंबर के साथ आ रहे हैं, उनके लिए एक रूम हमें VIP तो जरूरत बनता है, हमें दे दीजिएगा। तुरंत वहां से रिप्लाई आया कि एक भी रूम किसी को नहीं मिलना है, विदेश से बहुत लोग आ रहे हैं, उनके लिए सारी रूम रखी गई है। एक्चुअली वो तो आश्रम ही छोटा है, छोटे से हिल टॉप पर है, तो क्या हम इंडियंस को रूम मिलेगा। तो मुझे जानकर बहुत बहुत खुशी हुई। हमें किसी को आगे बढ़ते हुए देखने में खुशी होना चाहिए। हाँ, कमी तो हमारे अंदर होती है, उस कमी को निकालने की कोशिश करें हम, बहुत तभी हमारा कल्याण है। सिर्फ सदगुरु भगवान की जय, आना और जाना, सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बैठिए, सोने से पहले अपने आप को बैठिए, सोने से पहले आप प्रभु को याद करिए, ओम पूर्व चैंटिंग कीजिए। 8:30 के बाद आपको किसी से बात नहीं करना है, कोई दुनियादारी नहीं। और उसके बाद आपको ध्यान से ध्यान करके आप सोइए। सुबह उठिए तो सिर्फ स्वामी जी का ध्यान, ये नहीं कि हाय मैं सुबह उठ के क्या करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, कुछ नहीं। आपको सिर्फ स्वामी जी का ध्यान, उनसे बातें करिए। कई बार हम मुश्किल पड़ जाते हैं, आप कनेक्शन होना सीखिए कि प्रभु अब मैं क्या करूं, इसके आगे क्या होगा, ये करूं तो क्या ऐसा होगा, आपको आवाज आएगी। कल मैं जब जा रही थी उपदेष्टा को लेकर के, मैं बहुत उत्साहित थी और तब मैं थोड़ा पॉज ली कि मैं उत्साहित तो हूँ, क्या यह संभव होगा। तो स्वामी जी से एक संकेत मिला, चेतना आज उपदेश करवाने जा रही हो, आज उपदेश होगा क्या। और स्वामी जी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखा। तब मुझे मन में था ही कि अब तो आज तो लगता उपदेश नहीं होगा उस घर में, क्योंकि एक माया का रूप बैठा हुआ है उनके हस्बैंड के रूप में। तो एनीवे, वो मेरे हाथ की चीजें, अब मुझे कैसे वहां से स्वरवेद वापस लेना है, किस तरह से उनको मुझे इनवाइट करना है स्वरवेद मंदिर, किस तरह से मुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है, ये सब चीजें मैं तभी बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं पीपल्स के लोक व्यवहार की कला, मैंने किताब पढ़ी है। जो मैं 15 साल जो मैं MBA बिजनेस में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही श्रद्धा से की और काफी कुछ कमाए वहां से भी। तो ये सब चीज मैं वहां से पहले ही से सीख के आई थी। थैंक गॉड प्रभु ने मुझे वहां पर डाल रखा था। आज मुझे कुछ नया सीखने का नहीं है, बस विहंगम योग की नॉलेज को हम कैसे इम्पार्ट करते हैं लोगों तक, कैसे हम पहुंचाते हैं, क्या उनको चाहिए। आप लोगों की पहले भूख चेक कीजिए। अभी नौजवान है, बाप रे 25 साल का लड़का है, बड़ा बड़ा सवाल करता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो ये कर्म का भोग कैसे बनेगा, हम कैसे जाने हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। कर्मों के ऊपर उसने इतना सवाल किया
जो स्वामी जी ने लिखा है स्वरवीर में। मैं बोली बाप रे, बच्चा ज्ञान भी नहीं लिया है, इतना बड़ा सवाल करता है। तो उसको वही वाला आंसर देना था, वो कर्म विकर्म कर्म जो हमारा है कि गुरु सेवा में आते ही हमारा कर्म सब नष्ट होने लगता है। तो हमने वो पूरी डिटेल्स वो चैप्टर समझाया उस लड़के को, तो वो लड़का हिला और तुरंत ज्ञान लिया, और इतना एक्टिव वो लड़का है आज, वो हमारे साथ शून्य शिखर हिमालय भी चलने को तैयार है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम सोचते हैं स्वामी जी मेरे साथ हैं कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, सिर्फ फोटो में ही बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, हर एक पल वो आपके साथ हैं। जब वो आपको दीक्षा मिल जाती है तभी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको कैसे वो चलाएं इस संसार में और संसार के ऊपर ले जाने की। तो ये बारीकियां हैं, आपको अनुभव में ही आएगा, इतना जल्दी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे इतना समय लग गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ऑनलाइन परिवार के, मेरे हृदय से बहुत करीब में है। कितने लोग ने मुझे कहा ऑनलाइन सत्संग तो बंद हो गया, आप छोड़ दीजिए, सब गलत काम है। तो मैं हंसती थी, मुस्कुराती थी, स्वामी जी को याद करती थी, तो एक संकेत मिलता था कि जीने का सहारा है। और हमारा बहुत ही क्लियर फेयर, एकदम कोई जेलसी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। हमारे सारे जो जितने वरिष्ठ गुरु भाई बहन है, ऑसम, मैं बोलूंगी ऑसम, बिना घमंड के। और जो आ रहे हैं वो भी सब ऑसम है। हमारे जो नए नए गुरु भाई गुरु बहन है, हम 5 साल से इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। मैं 1 साल रिकॉर्डिंग करती थी, और बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है एक परिवार मेरे साथ चल रहा है, एक हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सुबह सुबह मैं लेट से उठती हूँ, सबसे पहले ऑनलाइन सत्संग लगाती हूँ। सब लोग आए हैं ना ऑनलाइन सत्संग में, आज चल तो रहा है ना, और तब मैं अपना काम फिर आगे बढ़ाती हूँ। तो यह प्रेम है जो हम संतों को बांधती है, एक साथ हमें जोड़ती है। और कहते हैं ना संत मिले, वो है ना, संत मिले तो फल है ना, तीर्थ गए तो एक फल, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कभी विचार सा है। तो मैं अब क्या बोलूं, आगे बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे संस्मरण हैं जो एक के ऊपर एक आते ही जा रहे हैं मेरे मुंह में। तो एक मैं संस्मरण बुला करके यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी। एक भजन तो गाना चाहती थी, लेकिन देखती हूँ आगे समय। तो एक ये संस्मरण है कि हम जा रहे थे गाड़ी से वाराणसी के प्रचार में, और हमें सीधे जाना था। काफी गाड़ी तेज चल रही थी हाईवे पर, और हम बात करते हुए चल रहे थे। जो दीदी ड्राइविंग कर रही थी वो पीछे मुड़ के बात कर रही थी, और कोई वो सार नहीं था कि हमें बायां मुड़ना है। और क्यों होता है, दमाना से गाड़ी बायां मुड़ती है, बायां मुड़ती है और जाके सीधे सफेद घर रुकती है। वहां हम घुसते हैं, वो एक राजपूत फैमिली घर होते हैं, वहां घुसते हैं। एक आदमी लेटा हुआ होता है, उनकी पांव फ्रैक्चर होती है। वो 2 साल से स्वामी जी फोटो को बहुत प्यार से देखता था, जो स्वामी जी के साथ खिंचवाया था मंदिर में, और स्वामी हर दिन वो बहुत शिद्दत से याद करता था। उनके घर हम गए सत्संग, सब लोग बैठ करके सत्संग दिखा लिए, फिर हम घर बसा। हमने कहा कि गुरु बहन जी आप ये बताइए, आप तो गाड़ी सीधे आ रहे थे, वहां आपको किसने बताया, और गाड़ी कैसे मुड़ी? बोले हम मुझे कुछ नहीं मालूम, गाड़ी होंगी कैसे, और किसने क्यों कहाँ रुकना है गाड़ी, मुझे कुछ नहीं मालूम। गाड़ी अपने आप जाके वहां खड़ी हो गई और मैं चाबी बंद कर दी। तो हम बहुत हंसने लगे, बहुत प्रभु को धन्यवाद देने लगे। जैसे हमारे सदगुरु हैं जो हमें पल पल हमारे साथ है, हमें अनुभव नहीं होता। कोई चीज छूट जाती है, टूट जाती है, हमसे कोई रूठ जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं बता दूं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैंने 1 नहीं 2 नहीं, कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि उनके स्पाउस के चले जाने के बाद, है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी मतलब हस्बैंड वाइफ में से कोई भी, और स्पाउस के चले जाने के बाद वो सेवा में इतने तल्लीन हो गए जैसे कि स्वामी जी ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। तो हमें हमारा यहाँ संयोग हुआ है, वियोग तो निश्चित है। इस बात को तो हम बार बार बोलते हैं, लोगों को एहसास दिलाते हैं। बहुत कड़वा शब्द नहीं बोलना है, और किसी भी देवी देवता को हमें वो नहीं करना है, मतलब हीन नहीं दिखाना है। कल मैं जिस दीदी के घर गई, उनके यहाँ आरती बाकी था माता रानी का। मैंने बोला आप माता रानी का दर्शन नहीं कराएंगे क्या? चलिए चलिए, मुझे मंदिर के पास वो ले गए। मैं सदगुरु को याद करते दंडवत की और माता रानी से रिक्वेस्ट की, हे माता रानी, आपने इस बच्चे को बहुत कुछ दिया, अब इनका मार्ग खोलिए और सदगुरु की शरण में लाइए। वो दीदी इतनी प्रसन्न हुई मेरी इस एक्टिविटी से। ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमारा बहुत काम करता है। हम वैसे धड़ल्ले से किसी को नहीं बोल सकते हैं देवी देवता हमारा कुछ नहीं करेंगे, सदगुरु का शरण में आइए, ये सबका उद्धार करेंगे। ये हम जानते हैं, पर ये वाणी में नहीं बोलना है, उनको अनुभव करने देना है। और यह हमें कटु वचन कुछ भी नहीं बोलना है, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, सहज रहना है, बहुत प्रेम भाव से चलना है। कहते हैं ना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। तो प्रेम की जो भाषा है सबसे ऊंची भाषा है। और कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो सम लिमिट आप उसको सहिए,
तभी तो आप कहेंगे कि हमने आपको बहुत इज्जत दिया, हमने आपकी चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, बट सॉरी, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। कलयुग है, हमें देखना है कौन किस तरह से वो आ रहा है आपके पास, कितना आपसे फायदा लेना चाहता है। तो यह है छोटी सी जर्नी जो मैं अपनी वाणी को यहाँ शेयर किया आपके साथ। तो एक भजन में चाहूंगी बोलना, गाना आपके सामने। जी हाँ, मैं सबसे पहले बोलूंगी कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है और आगे चलना है, गुरु के आदेश में रहना है। इसलिए तो स्वामी जी पहला दोहा जो मैं हमेशा पढ़ती थी, 3rd चैप्टर से पढ़ती थी, तब वो स्वरवेद 3rd चैप्टर से ही शुरू होता था। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु का आदेश, काल रूप स्वाधीनता, नियम अमृत उपदेश। जी हाँ, यह बहुत जरूरी है हमें जानना कि उत्तम जीवन क्या है। सक्सेस तो हमने पा लिया, डॉक्टर इंजीनियर ये वो हमने सब अचीव कर लिया। कल मैं बच्चों से पूछ रही थी, उनके बच्चों से कि आपको क्या चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, किसी ने कहा मुझे फॉरेन जाना है। उनकी भावनाओं को भी पूछिए, आपको क्या चाहिए जीवन से। तो ये है, तब उनके नर्व्स को पकड़ सकते हैं और उस लाइन को पकड़ के हम बोल सकते हैं। अपना मत बखान करिए। तो जी हाँ, उत्तम जीवन मैंने बहुत संघर्ष करके मैंने भी बनाया है और आज भी बनते जा रहा है सदगुरु की दया से। और एक भजन में छोटा सा गाना चाहूंगी। इस जगत में हम हैं, कहीं हम खो ना जाएं, इस भावना के साथ सदगुरु के चरण में हम हमेशा बने रहें। और जो हमारे 5 वाइसेस हैं, जो 5 हमारे दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें कहीं हमारा जीवन खाली ना जाए, व्यर्थ ना चला जाए, ये हमेशा हमें ध्यान रखें। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा सदगुरु के चरणों में हमेशा ये प्रार्थना करते रहें, तो शायद इस पे ही हमारा कमांड हो जाए। और मैं कहती हूँ मुस्कुराने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। संतों या ही रे जग में मानिक तुहरो हेरा गईले। संतों या ही रे जग में मानिक तुहरो हेरा गईले। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, या ही विषय पकड़ा गईले। संतों या ही रे जग में माणिक तोहरो हेरा गईले। काम क्रोध मद लोभ मोह में दुर्लभ जीवन खुआ गईले। काम क्रोध मद लोभ मोह में दुर्लभ जीवन खुआ गईले। संतों या ही रे जग में माणिक तुहरो हेरा गईले। मातु पिता सुत नारी बांधवा, मातु पिता सुत नारी बांधवा, या ही मोहे अरुझा गईले। विषय आस में निश दिन धावे, विषय आस में निश दिन धावे, निज सुधिया भुला गईले। संतों या ही रे
जग में माणिक्य तो है रोहिरा गईले। काहे सदा फले गुरुपद सुमिरो, काहे सदा फले गुरुपद सुमिरो। दुर्लभ अवसर आ गईले संतों, याही रे जग में माणिक तोहरो हेरा गईले। माणिक तोहरो हेरा गईले। मैंने अपनी वाणी को सर्ववेद के आधार पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो मूल ग्रंथ है उसके आधार पर रखने की कोशिश की हूँ। मेरी वाणी अगर आपको पसंद ना आए तो आप ना भी बोल सकते हैं, आप इसको स्वीकार ना भी कर सकते हैं। यह मेरा जीवन आधार है, मैं इसके आधार पर आगे बढ़ी हूँ और मैं सोचती हूँ, विचारती हूँ और चाहती भी हूँ कि आपका जीवन, जी हाँ, आपका जीवन, अनमोल जीवन भी हमारी तरह आगे बढ़े, खुश मिजाज रहे। आप चाहे 50 के हो जाएं, 40 के हो जाएं, 40, 50, 60, 70, 80, आप जितना भी उम्र हो जाएं, आप वही सोचें कि वह मैं अभी भी वह स्कूल वाली हमारी जिंदगी चल रही है और किस तरह से हर चीज में उत्सुकता हमारी होती थी, आज भी है और अभी भी हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना, जानना बाकी है। तो मैं सदगुरुवाणी को अमृत, इस सर्ववेद की जो मेन ज्ञान की अनुभव जो किया है, उस वाणी को मैं यहाँ विराम करती हूँ। फिर हम मिलेंगे जब मौका मिलेगा। बस आपकी प्रेम, आपका प्रार्थना हमारे साथ हमेशा बना रहे। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। बहुत दिनों के बाद आज दिया पूरा जो है बढ़िया है। चलिए, जय सद